नैब कानून पर हुकूमत ऑपोजिशन डेडलॉक। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि ऑपोजिशन एहतसाब से नहीं भाग रही, लेकिन यहाँ विच हंटिंग हो रही है। सिलेक्टेड हुकूमत की बस की बात नहीं कि वो हालात सुधार सके। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट नैब को काला कानून मानती है। ऑपोजिशन का भी यही मौकिफ है। यही मौकिफ जस्टिस बाकिर और इस्लामी नजरियाती काउंसिल का भी है। हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम के इंसानी और जमहूरी हकूक पर हमला किया तो ना नैब को सपोर्ट करेंगे ना FATF को। बिलावल ने कहा कि जब ऑपोजिशन बाहर निकलेगी तो धरने की जरूरत नहीं होगी, आधे रास्ते में होंगे और इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी। हुकूमत ने नैब कानून से मुतालिक ऑपोजिशन की तरमीम मुस्तरद कर दी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ऑपोजिशन की तजवीज़ करदा तरमीम से एहतसाब का इदारा बेमायनी हो जाएगा। ऑपोजिशन क़यादत की मुलाकातों पर वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि बगल में छुरी मुंह में राम राम। पीपल्स पार्टी और नून लीग के कौल फ़िल में वाज़ेह तज़ाद है। मौलाना फजलुर रहमान ने कश्मीर कॉज के लिए क्या किया? नैब कानून साजी में तरामीम मुस्तरद होने पर ऑपोजिशन ने पार्लिमानी कमेटी का बायकॉट कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत को नैब कवानीन में अपनी तरामीम पेश की जो हुकूमत ने मुस्तरद कर दी, अब मुज़ाकरात नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि हुकूमत नैब के जरिए इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। 2 साल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत खुलकर सामने आ चुकी है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत के 2 वर्षों के इक़दामात के नतीजे में रियासत की बका का सवाल पैदा हो गया है। पिछले इंतखाबात में आम आदमी के वोट का मैंडेट चोरी किया गया। ऑपोजिशन का मुतालबा है कि वो मैंडेट वापस किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पहले दिन से इस हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। इमरान खान के जाने के बाद उनकी पहली तरजीह मुल्क की मईशत को उठाना होगा। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने हैं, सेहतियाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है। और आप देख मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। वो तो हम उठाने को तैयार। पहले आप नहीं, पहले आप। शहबाज शरीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब ये कहा कि शहबाज शरीफ सेहतियाब हो गए हैं, इनकलाब को लीड करने को तैयार हैं, तो शहबाज शरीफ बिलावल का कंधा थपथपा कर बरजस्ता बोले कि वो जवान कंधों को जिम्मेदारी देंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और उनके बेटों के खिलाफ आमदन से 7 अरब 32 करोड़ से जायद के असासों का रेफरेंस दायर किया जाएगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, अब्दुल्ला खान और मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ भी ज़िमनी रेफरेंस दायर होंगे। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में मंजूरी दे दी गई। नवाज शरीफ प्लेटलेट्स, शुगर, दिल, गुर्दे, हाई ब्लड प्रेशर के अमराज में मुब्तला हैं। डॉक्टर्स ने कोरोना की वजह से घर से बाहर निकलने से मना किया है। नवाज शरीफ का कोरोना के दौरान बाहर निकलना जानलेवा साबित हो सकता है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने कहा कि नवाज शरीफ की बीमारी की पेचीदगियों की वजह से उन्हें स्टंट के साथ मुस्तकिल और कड़ी तिब्बी निगरानी और निगहदाश्त की ज़रूरत है। मलेशिया के साबिक वजीर आजम नजीब रज़ाक को करप्शन के केस में मुजरिम करार दे दिया गया। 12 साल कैद की सजा सुना दी गई। $5 करोड़ जुर्माना भी आयद कर दिया गया। नजीब रज़ाक फैसले के खिलाफ अपील की समाअत मुकम्मल होने तक जमानत पर रिहा रहेंगे। तालिबान ने अफगानिस्तान में ईद उल अज़हा पर 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान कर दिया। कहा कि ईद कुर्बा के 3 रोज़ अफगान सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले नहीं करेंगे। अफगान हुकूमत की जानिब से तालिबान की जंगबंदी का खैर मकदम। भारतीय चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद करने वाले वकील को तौहीन अदालत का नोटिस दिए जाने के खिलाफ साबिक जजेस, वकला समेत 131 अहम शख्सियात मैदान में आ गईं। नोटिस वापस लेने का मुतालबा कर दिया। प्रशांत भूषण नामी वकील ने लिखा था कि जब मौरखीन पलट कर देखेंगे कि भारत में 6 साल के दौरान जमहूरियत कैसे तबाह हुई, तो उन्हें इसमें सुप्रीम कोर्ट और आखिरी 4 चीफ जस्टिस का किरदार भी नजर आएगा।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि हमारी ऑपरेशनल तैयारियां अमन को यकीनी बनाने के लिए हैं। किसी भी इश्तियाल अंगेजी की सूरत में पूरी ताकत से जवाब देंगे। आर्मी चीफ का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ अल खालिद टैंक आर्मर्ड कोर रेजिमेंट से मुतल्लिक तकरीब के मेहमान खसूसी थे। तकरीब के दौरान अल खालिद टैंक की सलाहियतों का अमली मुजाहिरा भी पेश किया गया। पंजाब के कई शहरों में दुकानें, शॉपिंग मॉल्स और बाजार बंद करने के हुकूमती फैसले के खिलाफ ताजिरों का शदीद एहतजाज। फैसलाबाद में पुलिस और ताजिर आमने सामने। पुलिस का लाठीचार्ज, कई ताजिरों को हिरासत में ले लिया। गुजरावाला, हाफजाबाद और सियालकोट में ताजिर स्मार्ट लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। झंग में दुकानें जुज़वी तौर पर खुली रहीं। मुल्तान और लाहौर में बड़े बाजार बंद। पुलिस का गश्त जारी रहा। इस्लामाबाद में भी कोरोना की रोकथाम के लिए ईद की तातीलात तक तमाम तफरीही मकामात और होटल्स बंद कर दिए गए। नेपरा ने कराची की बारिशों में करंट लगने की वजह से होने वाली अमवात का नोटिस ले लिया। जिम्मेदारों के तयन के लिए मुतासरा अफराद से शवाहिद तलब कर लिए। इतवार से होने वाली बारिशों के दौरान एक खातून और बच्चे समेत 9 अफराद करंट लगने से जान से गए थे। कराची के कई इलाकों में जमा बारिश के पानी की निकासी कर दी गई। औरंगी टाउन के इलाके चिश्ती नगर, नॉर्थ नासिराबाद के कुछ इलाकों, नॉर्थ कराची के 2 मिनट चौरंगी से पानी निकाल लिया गया। लियाकताबाद में गुज्जर नाला ओवरफ्लो होने से अतराफ की आबादियों में दाखिल होने वाले पानी की निकासी का काम जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिर्फ नालों की सफाई मसले का हल नहीं, कुदरती आबी गुजरगाहों पर इमारतें बन गईं। नालों के साथ तजावुज़ात बन चुकी हैं जिनकी वजह से बारिश का पानी नहीं निकलता। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने अगस्त तक नालों की सफाई का दावा कर दिया। मुश्किलात का सामना करने वाले शहरियों से फिर माजरत कर ली। कहा कि नालों से तजावुज़ात हटाई जा रही हैं। अगर कोई हमारी मदद नहीं कर सकता तो कम से कम नालों में पत्थर तो न डालें। नागिन, चुरंगी, केरिए समेत दीगर इलाके साफ हो चुके हैं। कराची की सूरत हाल देखकर दिल खून के आंसू रोता है। लोगों ने रोने और खून के आंसू बहाने के लिए हमें नहीं भेजा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आज़म ने हमें बुलाया है। उम्मीद है वज़ीर आज़म कोई ऐसा हल देंगे जिससे कराची वालों के दुख कम हो जाएंगे। वफाकी काबीना ने पेट्रोल की किल्लत की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन के क़याम की मंजूरी दे दी। नेवी सेलिंग क्लब का मामला CDA को भिजवा दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पेट्रोल की किल्लत पैदा करने वालों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। रावलपिंडी में ख्वाजा सराओं के अगवा और ज्यादती का मामला ड्रामाई रुख इख्तियार कर गया। पुलिस ने ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर मुकदमा दर्ज किया तो बाद में मुलजिम पर ख्वाजा सराओं के तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। कराची में बारिश के बाद धूप छांव का खेल। शहर का दर्जा रात 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इस्लामाबाद 38, लाहौर और पेशावर 40, कोयटा 35, गिलगित का दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। जम्मू का दर्जा हरारत 36, श्रीनगर का 31 और लेह का 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 138 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। पैरों में घुंघरू, माथे पर ताज। मुल्तान में 20 मन के बबलू और 18 मन के व्हाइट गोल्ड की धूम। लाहौर में कुर्बानी के जानवर तोल मोल कर बिकने लगे। हैदराबाद की मवेशी मंडी में जानवरों का 16 सिंगार। सबको घरों पर कुर्बानी के जानवरों का इंतजार। बड़ी ईद में दिन रह गए बस 4। क्या कहा? वंस मोर? दोबारा से आपको
द डोंकी किंग देखनी है, हैं? ना करना। अगर मुझसे दोबारा इतनी मेहनत करानी है तो अभी इस नंबर पर अपनी व्हाट्सएप वीडियो भेजें और बताएं कि आपको डोंकी किंग वंस मोर क्यों देखनी है। वाई? मैं डोंकी किंग बहुत पसंद है, हम इसलिए दोबारा देखना चाहते हैं। हम दोनों डोंकी किंग को दोबारा देखना चाहते हैं। जी हाँ, मैं भी डोंकी किंग को दोबारा देखना चाहता हूँ। मैं एक बार फिर से मंगू को देखना चाहती हूँ। ओ डोंकी राजा, यस, आई लव इट। अब वो चुके हैं। डोंकी राजा, डोंकी राजा, द डोंकी किंग वंस मोर। व्हाट्सएप करें अभी इसी वक्त। और 9 से 90 साल के बच्चे डोंकी किंग से फिर मिलने को बेकरार। पसंदीदगी की वजह बताएं, अपनी वीडियो बनाएं और आजाद नगर के राजा को व्हाट्सएप करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर।